हाँ जी, फिर से देखो, प्रश्न तो देख ही रहे हो। यहाँ पर मैं इस प्रश्न की बात कर रहा हूँ, इसमें जो इधर वाले कहला गए, तो जैसे आपकी रासायनिक क्रिया में अभिकारक का उत्पाद होते हैं, तो ये भी क्या कहलाया, अभिकारक। इसको अभिकारक भी बोलते हैं और अभिक्रियक भी बोलते हैं। तो इनका द्रव्यमान निकालेंगे, ठीक है, और साथ में माइनस करेंगे। अब यहाँ पर किसका द्रव्यमान हो जाएगा, उत्पादों का द्रव्यमान, ठीक है, और साथ में होता है यहाँ पर गुणे सी स्क्वायर, ये वैल्यू होती है क्यू मान की, ठीक। तो अब वैल्यू पुट करते हैं अभिक्रियकों का द्रव्यमान। तो अभिक्रियक क्या क्या है देखना, ये क्या है 1H1, इसका द्रव्यमान देख लो 1H1 का यार, इसमें है ही नहीं। तो जो प्रोटॉन का द्रव्यमान था शुरू में दिया था, थोड़ा उसी से देख के बता दो, प्रोटॉन का MH का द्रव्यमान, 1H1 माने प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, 1. एक एक करके बताओ, 1.00086665 865, यही है। 665, ये किसका मान हो गया, 1H1 का, ठीक है, ये प्रोटॉन का कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब आगे देखते जाना। इसके बाद यहां पर दूसरा देखो, इसी के साथ ये जुड़ा है ना, तो इसी में क्या लगा दूंगा, प्लस। फिर इसका मान देखो, हाँ ये लिखा है क्या, 3 इसका देखना है 3.01604 सवाल कठिन नहीं है, संख्या बड़ी है इसलिए थोड़ा सा कठिन कठिन लग रहा, कितनी बड़ी संख्या का जोड़ घटाना गुणा भाग, ये मैं कर लिया, ठीक है। ये किसका हो गया, अभिक्रियकों का द्रव्यमान। यहां जितने होंगे, यदि 10 तत्व हैं तो 10 का हम उसका द्रव्यमान जोड़ देंगे। यहां फिलहाल कितने हैं, 2, तो दोनों का हम यहां पर लिख दिए, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर क्या लगा है, माइनस। अब उत्पाद में देखते हैं क्या क्या बना है। ये क्या बना है, 2H1 है ना, इसमें से देख लो 2H1 कहाँ है, ये है ना, हाँ, तो इसका मान देख लेंगे कितना है, हाँ, तो ये हो गया 2.0141102, ठीक है। ये हम इसका लिख लिए। इसके बाद फिर इसका भी लिखना है प्लस लगा के, है ना, तो प्लस लगा दिए, तो ये हो जाएगा 2.0141102, ठीक है। और इसके बाहर क्या होता है, गुणे सी स्क्वायर, ठीक है। तो सिर्फ मान रख देना है इसमें। अब इसमें देखो, इसको जोड़ के देख लेते हैं कि कितना हो गया यार यहाँ। तो वही संख्या पहले गिन लेना है कि दशमलव के बाद बराबर बराबर है, यदि नहीं है तो शून्य लगा के बराबर कर लिया जाता है। जैसे कभी कभी किसी में 6 हो गया, किसी में 5 हो गया, तो जिसमें 5 हो एक शून्य बढ़ा लो तो 6 हो जाएंगे। हाँ, अब जोड़ते जाओ यार, 9 और 5 जोड़ो, इसका जोड़ बताओ, 14 हो गया। फिर ये 6 और 4 10 और 1 11 हो गया। फिर ये 6 6 12 1 कितना हो गया, अच्छा 6 शून्य है तो कितना हुआ, 7 हो गया। फिर क्या हो जाएगा यार, 8 और 6, 8 6 14। फिर क्या हो गया, 0 और 1 तो कितना हुआ, 2। फिर 0 0 का 0 और 3 और 1 4। क्लियर हुआ इतना, है ना। अब माइनस, वैसे ही एक है जैसे, तो आप 2 तरीका अपना सकते हो, या तो जोड़ दो या इसमें 2 का गुणा कर दो, है ना। तो हाँ, गुणा कर दो सीधे, गुणा सरल रहेगा, 2 दूनी 4 शून्य, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 1 कम 2, 2 शून्य और 2 दूनी 4, ठीक है। और गुणे में क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो वही है, यदि एक जैसी संख्या है तो जितनी बार है उतने का गुणा कर दो, या फिर उनको जोड़ोगे सेम ही आएगा। जोड़ एक ही चीज कहलाता है, जोड़ और गुणा एक ही चीज है। अब आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। अब इसको इसमें से घटाना है, तो चलो एक तरफ से पहले संख्या बराबर है दोनों की, 5 5 अंक है, तो इसमें से 4 में 4 जाएगा, कितना आ गया यार, 0, ठीक है। फिर 1 में शून्य जाएगा, कितना जाएगा, 1। आगे देखो, 7 में 2 जाएगा, कितना आ गया यहाँ पर, 5। फिर यहाँ पर और देखते हैं,
4 में 8 अब ले जाना है तो इसको 14 मान लेंगे, तो 14 में 8 गया तो कितना हो जाएगा 6। अब एक कम हो जाएगा तो 2 का क्या हो जाएगा 1। अब 1 में क्या जाएगा 2, तो 11 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। फिर 1 आया तो इसको 10 मानेंगे तो ये 9 हो जाएगा ना, है ना, ये क्या हो जाएगा 9। अब इसके बाद यहां पर ये 3 हो गया, उसमें एक घटाओगे, किसमें आ जाएगा ये माइनस में। माइनस में आएगा कि नहीं आएगा। और वैसे भी जान लो ये 2 के बाद क्या है 4 है, ये 8 है, वो बड़ी संख्या है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा यार माइनस 0 इतना इतना यार। ठीक है, अब यहीं से अंदाज कर सकते हो कि ये उष्मा छेपी होगी कि उष्मा शोषी। कैसी होगी उष्मा शोषी, ऋणात्मक आया तो उष्मा शोषी हो जाएगा। ठीक है, और गुणे में क्या है, ये यू में आया ना, और गुणे में क्या है सी का स्क्वायर। अब मान रख देंगे माइनस 0.9965 1 और 0 लिखूं कि ना लिखूं ना। यू का मान कितना था 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बटे में क्या होता है सी स्क्वायर, और गुणे कितना हो गया सी स्क्वायर। ये कटेगा और गुणा करके आप लिख दो जितना भी आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, हाँ।